या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे माता कात्यायनी की कथा और पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के छठवें दिन माता दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से सुख समृद्धि आयु यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी का व्रत रख के विधिवत पूजा उपासना करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ कात्यायनी को लाल रंग के गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और उनके सिर पर हमेशा मुकुट सुशोभित रहता है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं और माँ की एक भुजा वर मुद्रा में और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। मान्यता है कि अगर भक्त विधि विधान से माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनके विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो जाती हैं। अब चलिए सुनते हैं माता कात्यायनी की प्राचीन कथा। कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा, कथा बहुत ही रोचक है। तो प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। प्राचीन समय में कत नामक एक ऋषि थे, जिनके पुत्र का नाम कात्यायन रखा गया। ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। वह माता के परम भक्त थे। वह चाहते थे कि माँ उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसलिए ऋषि कात्यायन ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। माँ भी उनके घर जन्म लेने के लिए मान गई। और उसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं पर अत्याचार करते जा रहा था और उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। देवतागण दुखी होकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और शंकर के पास पहुँचे और उनसे सभी बातें बताई। यह सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज से एक देवी उत्पन्न हुई, जो कात्यायनी माता थी। तब माता ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। और बड़े होने के बाद वह ऋषि से आज्ञा लेकर महिषासुर का वध करने चली गई और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका वध कर दिया और महिषासुर मर्दिनी कहलाई। और वहीं दूसरी कथा के अनुसार माता कात्यायनी की पूजा भगवान राम और कृष्ण ने भी की थी। कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार लिया था। माता कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से स्वस्थ और निरोग रहते हैं। माता कात्यायनी का भक्त भय मुक्त जीवन जीता है। जब कुंवारी कन्याएं माता की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। माता कात्यायनी व्यक्ति को सुखद जीवन जीने का आशीर्वाद देती हैं। तो ये रही माता कात्यायनी की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।